Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So guys, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज़ केयर ऑफ न्यूबॉर्न. सो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 269. द नर्स असिस्टेड विद द बर्थ ऑफ न्यूबॉर्न विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग हीट लॉस बाय इवेपोरेशन. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एज अ नर्स आप असिस्ट कर रहे हो न्यूबॉर्न को, राइट. सो कौन सा ऐसा नर्सिंग एक्शन है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मोस्ट इफ़ेक्टिव है फॉर प्रिवेंटिंग द हीट लॉस, राइट. कि कौन सा ऐसा एक्शन है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं हीट लॉस को इन द न्यूबॉर्न. किस वे में? इवेपोरेशन में, राइट. सो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया आपने. क्वेश्चन हमने समझना है, हमें यहाँ पे इवेपोरेशन भी साथ में दिया गया है कि इवेपोरेशन के थ्रू जो हीट लॉस होगी उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो. सिर्फ हमने आधा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है कि हीट लॉस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. हमने साथ में ये भी देखा है क्वेश्चन में कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इवेपोरेशन के थ्रू आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो हीट लॉस को, राइट. सो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है वार्मिंग द क्रीप पैड. सेकेंड वन इज क्लोजिंग द डोर ऑफ द रूम. थर्ड वन इज ड्राइंग द इन्फेंट विद वार्म ब्लैंकेट. एंड फोर्थ वन इज टर्निंग ऑन द ओवरहेड रेडिएंट वार्मर. सो जितने भी हमारे ऑप्शन हैं, हमें जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सो 4 ऑप्शन प्रिवेंट करते हैं हीट लॉस, राइट. सो सारे ही इफेक्टिव मेथड हैं हीट लॉस के लिए, बट हमसे पूछा गया है इवेपोरेशन, कि इवेपोरेशन से हम हीट लॉस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सो इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट होता है इनटू द वेपर में, राइट. सो लिक्विड सरफेस से इवेपोरेशन कहाँ होती है, लिक्विड सरफेस से, राइट. सो इवेपोरेशन से हम कैसे बच सकते हैं कि जब हम लिक्विड सरफेस को अगर ड्राई कर देंगे तो क्या होगी, इवेपोरेशन नहीं होगी. सो अगर लिक्विड सरफेस ही नहीं होगा तो इवेपोरेशन भी नहीं होगी, अगर इवेपोरेशन भी नहीं होगी तो हीट लॉस भी नहीं होगी, राइट. सो तभी मैं आपको बोल रही थी कि आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, बिकॉज हमें यहाँ पे इवेपोरेशन स्पेशली बोला गया है, राइट. सो इनके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ड्राइंग द इन्फेंट विद अ वार्म ब्लैंकेट. कि हमें क्या करना है, बेबी को, इन्फेंट को ड्राई करना है वार्म ब्लैंकेट के साथ, राइट. सो जिसकी वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन वहाँ पे नहीं होगी, राइट. सो जैसे हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन. सो फर्स्ट ऑप्शन में था वार्मिंग द क्रिप पैड. सो क्रिप पैड को अगर हम वार्म कर रहे हैं तो ये कौन सा मेथड हमें बता रहा है, ये हमें बता रहा है कंडक्शन मेथड, राइट. सो कंडक्शन के थ्रू कैसे हाइपोथर्मिया होता है पेशेंट को, जब न्यूबॉर्न कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है, राइट. लाइक हो गया कि कोल्ड पैड हो गया या कोल्ड मैट्रेस हो गए, राइट. तो उसकी वजह से क्या होगा, हीट ट्रांसफर्ड होगी फ्रॉम न्यूबॉर्न बॉडी से किस में, कोल्डर ऑब्जेक्ट में, राइट. सो ये आता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, राइट. सो ये आता है हमारा कंडक्शन में. ये कंडक्शन मेथड के थ्रू क्या हो रही है, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रही है, राइट. सॉरी, कंडक्शन मेथड के थ्रू क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रही है. अब सेकंड है क्लोजिंग द डोर टू द रूम. अब सो ये कौन सा मेथड है, कन्वेक्शन, राइट. सो कन्वेक्शन कब होगी, जब एयर मूव करेगी अक्रॉस द न्यूबॉर्न स्किन फ्रॉम द ओपन डोर, राइट. एंड हीट ट्रांसफर होगी टू द एयर, राइट. बेबी से कहाँ हीट ट्रांसफर हो रही है, टू द एयर. तो ये कौन सा मेथड हुआ है, ये हुआ कन्वेक्शन मेथड, राइट. सो थर्ड वन एज आई टोल्ड यू, ये है इवेपोरेशन, जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, एज आई टोल्ड यू, राइट. तो हमने उसके लिए क्या करना है, ड्राई कर देना है इन्फेंट को विद द वार्म ब्लैंकेट. फोर्थ वन है टर्निंग ऑन द ओवरहेड रेडिएट वार्मर. सो रेडिएशन रेडिएशन कब होगी, जब हीट न्यूबॉर्न से रेडिएट होगी टू द कूलर सरफेस, लाइक इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, राइट. सो रेडिएशन क्या करता है, रेडिएट वार्मर भी क्या करता है, हेल्प करता है टू प्रिवेंट द हीट लॉस, राइट. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इवेपोरेशन पूछा गया है, तो इवेपोरेशन में क्या आएगा हमारा, कि हमने ड्राई करना है इन्फेंट को विद द वार्म ब्लैंकेट. अगर हमें कंडक्शन का पूछा गया होता, सो कंडक्शन में हमने क्या करना है कि बेबी के मैट्रेस को हमने
वार्म करना है, क्रिब को वार्म करना है, राइट। जो पैड हैं वो कोल्ड नहीं होने चाहिए, उनको हमने वार्म करना है, राइट। ये आएगा हमारा कंडक्शन के थ्रू। एंड कन्वेक्शन के थ्रू क्या आएगा कि हमने विंडोज़ एंड डोर हमने क्लोज करके रखने हैं, राइट। एंड जो रेडिएशन के थ्रू क्या आएगा, हमने रेडिएटर यूज़ करना है, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. So next question is question number 270. The mother of a newborn called the clinic and report that when cleaning the umbilical cord, she noticed that the cord was moist and that discharge was present. What is the most appropriate nursing instruction for this mother? सो अम्बिलिकल कॉर्ड से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो क्वेश्चन है कि न्यूबॉर्न मदर क्लिनिक पे कॉल कर रही है एंड शी इज़ रिपोर्टिंग दैट कि जब वो बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लीन कर रही है उसने नोटिस किया कि कॉर्ड मॉइस्ट है और वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, राइट. डिस्चार्ज प्रेजेंट है वहाँ पे. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंस्ट्रक्शन आप मदर को उस टाइम पे क्या दोगे? सो ये जो मॉइस्ट कॉर्ड है एंड डिस्चार्ज है ये सिम्टम है अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्शन का, राइट. जैसे मॉइस्टनेस हो गया, ओजिंग, डिस्चार्ज एंड रेडनेस ऑन द बेस अराउंड द कॉर्ड. सो ये सिम्टम है इन्फेक्शन के. सो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम अगर अराइज होता है तो हमने क्या इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को कि यू हैव टू नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट. सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. सो फर्स्ट वन इज़ द ब्रिंग द इन्फेंट टू द क्लिनिक. यस. सो हमने पेशेंट ने हमें ये सिम्टम बताया है कि अम्बिलिकल कॉर्ड मॉइस्ट है एंड डिस्चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट है. एंड साथ में हम पेशेंट को जब हम डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट को आफ्टर डिलीवरी तब हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अगर अम्बिलिकल कॉर्ड के अराउंड अगर ओजिंग हो रही है, डिस्चार्ज है, रेडनेस है अराउंड द कॉर्ड, then you have to notify the healthcare provider because these are the symptom of umbilical cord infection, right. So second one is that this is normal occurrence and no further action is needed. normal तो नहीं है ये, right. So third one is increase the number of time that the cord is cleaned per day. नहीं. सो उस टाइम पे हमने क्या करना है, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. So fourth one is monitor the cord for another 24 to 48 hour and call the clinic if the discharge continue. So हमने monitor हमने नहीं करना है, हमने immediately क्या करना है, इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. बिकॉज उस टाइम पे क्या होगा, एंटीबायोटिक्स उस टाइम पे हम प्रिस्क्राइब करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रिस्क्राइब करेगा टू द क्लाइंट, राइट. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 271. The nurse in neonatal intensive care unit received a telephone call to prepare for the admission of a 43-week gestation newborn with Apgar score of 1 and 4. In planning for admission of the newborn, what is the nurse highest priority? So this question is also so important because अपगार स्कोरिंग से क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि नर्स न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में आप वर्क कर रहे हो एंड आपको एक फ़ोन कॉल आप रिसीव करते हो. उसमें हमें बोला गया है कि आपने प्रिपेयर करना है एडमिशन के लिए. 43 वीक जेस्टेशन न्यूबॉर्न है, राइट. जिसका अपगार स्कोर कितना है, 1 एंड 4. सो 1 एंड 4 अपगार स्कोर क्या है, बहुत ज़्यादा लो है, राइट. सो इन प्लानिंग फॉर एडमिशन ऑफ द न्यूबॉर्न व्हाट इज़ द नर्स हाईएस्ट प्रायोरिटी. सो यहाँ पे हमसे हाईएस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी पूछी गई है. सो अपगार स्कोरिंग अगर 0 to 3 आती है तो न्यूबॉर्न को उस टाइम पे फुल रिससिटेशन हमने करना है, राइट. एंड रीस्कोर करना है हमने एट स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, राइट. सो इसमें अगर हमें बताया गया है कि 1 and 4 के बीच में उसकी जो स्कोरिंग है वो आ रही है, देन हमने क्या करना है, रिससिटेशन हमने पेशेंट को करना है, राइट. सो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी इस टाइम पे हमारी एडमिटिंग द न्यूबॉर्न विद लो अपगार स्कोर, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी इसमें, एयरवे.
राइट। एयरवे में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, तो हमने प्रिपेयर करना है रेस्पिरेटरी रिससिटेशन इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए एंड ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। राइट। सो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होती है, ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। राइट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एयरवे रिससिटेशन के लिए हमने प्रिपेयर करना है। राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज द टर्न ऑन द एपनिया एंड कार्डियो रेस्पिरेटर मॉनिटर। सो एपनिया एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटर को हम टर्न ऑन करेंगे, जिसमें कोई डाउट नहीं है। राइट। सो बट हमसे यहाँ पे प्रायोरिटी हमसे पूछी गई है। राइट। सेकेंड वन इज द कनेक्ट द रिससिटेशन बैक टू द ऑक्सीजन आउटलेट। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि हमने रिससिटेशन बैग को कहाँ से कनेक्ट करना है, रिससिटेशन बैग को ऑक्सीजन आउटलेट के साथ, बिकॉज हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आएगी, एयरवे। राइट। थर्ड वन इज सेटअप द इंटरवेनस लाइन विद 5% डेक्स्ट्रस वाटर। सो ये भी हम करेंगे, जिससे क्या होगा, सर्कुलेटरी सपोर्ट पर्सन को पेशेंट को मिलेगा, तो ये भी हम करेंगे। फोर्थ वन इज सेट द रेडिएंट वार्मर कंट्रोल टेम्परेचर एट 36.5 डिग्री सेल्सियस। सो रेडिएंट वार्मर भी हमने प्रोवाइड करना है। ये क्या करता है, ये एक्सटर्नल हीट सोर्स प्रोवाइड करेगा क्लाइंट को, जो नेसेसरी है फॉर प्रिवेंटिंग द फर्दर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए। राइट। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारी इंटरवेंशन हमने करनी है। हमने रेस्पिरेटरी मॉनिटर को भी हमने टर्न ऑन करना है, हमने इंटरवेनस लाइन भी हमने सेटअप करनी है 5% डेक्सट्रोज के साथ, एंड रेडिएट वार्मर भी हमने सेट करना है। राइट। बट हमसे यहाँ पे पूछी गई थी प्रायोरिटी, सो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, एयरवे। सबसे पहले हमने एयरवे क्लाइंट का मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे रिससिटेशन बैग को टू द ऑक्सीजन आउटलेट। राइट। सो गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी अपगार स्कोरिंग 0 to 3 हो, देन न्यू बॉर्न को उस टाइम पे फुल रिससिटेशन चाहिए होती है। राइट। सो जब हम रिससिटेशन करेंगे, उसके बाद हमने क्लाइंट को अप्रोप्रिएट लाइक 10 to 15 मिनट्स के बाद हम फिर से रीस्कोर करेंगे। राइट। अगर 4 to 7 अगर स्कोरिंग आ रही है, तो हम उसमें स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेंगे, लाइक रब करेंगे न्यूबॉर्न की बैक को, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे न्यूबॉर्न को, एंड रीस्कोर करेंगे। राइट। एंड अगर 8 to 10 अगर हमारी स्कोरिंग आ रही है, तो उसमें हमें कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, बस हमने पेशेंट को सपोर्ट करना है एंड हमने उसको मॉनिटर करते रहना है। राइट। सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। So next question is question number 272. The nurse is assessing a newborn after circumcision and note that the circumcised area is red with a small amount of bloody drainage. Which nursing action is most appropriate? सो क्वेश्चन है कि नर्स असेस कर रही है न्यूबॉर्न को आफ्टर सर्कमसीजन। राइट। सर्कमसीजन के बाद पर्सन को न्यूबॉर्न को असेस किया जा रहा है, तो आपने नोट किया कि जो सर्कमसाइड एरिया है वो रेड है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लडी ड्रेनेज वहाँ पे हो रही है, थोड़ी थोड़ी वहाँ पे ब्लडी ड्रेनेज हो रही है एंड एरिया क्या है, रेड है। सो उस टाइम पे मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन आपका क्या होगा? सो पेनिस इज नॉर्मली रेड होती है ड्यूरिंग हीलिंग प्रोसेस। राइट। जब सर्कमसीजन हुआ है, तब उसमें नॉर्मली क्या होगा, जब हीलिंग फेज होता है तो उस टाइम पे रेडनेस होती है आफ्टर सर्कमसीजन। और अगर येलो एक्जुडेट अगर हम नोट कर रहे हैं 24 आवर्स के बीच में, सो वो भी एक नॉर्मल पार्ट है हीलिंग का। राइट। सो ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक कि अगर रेडनेस है और स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लडी ड्रेनेज अगर हो रही है, सो दीज आर द नॉर्मल फाइंडिंग, तो उसमें हमें कोई इंटरवेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। राइट। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ द अप्लाई जेंटल प्रेशर। सो जेंटल प्रेशर हमने कब अप्लाई करना है, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो उस टाइम पे स्टेराइल गॉज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जेंटल प्रेशर हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ री इन्फोर्स द ड्रेसिंग। सो री इन्फोर्स भी हम नहीं करेंगे अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, ब्लड वेसल्स को हम तब क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे।
राइट। सो और उस टाइम पे हमने क्या करना है, हमने नोटिफाई करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो हम सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। थर्ड वन इज़ डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। येस, हमने डॉक्यूमेंट करनी है फाइंडिंग बिकॉज दीज आर द नॉर्मल फाइंडिंग। जब हम सर्कमसिजन करते हैं देन उसके बाद रेडनेस एंड ब्लड ड्रेनेज नॉर्मल फाइंडिंग है, राइट। सो उसको हमने क्या करना है, उसमें हमने कोई इंटरवेंशन तो करनी नहीं है, हमने क्या करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है। नेक्स्ट इज़ द कॉन्टैक्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो इसमें कॉन्टैक्ट प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव हो रही है देन उस टाइम पे वी विल इन्फॉर्म टू द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. So next question is question number 273. The nurse in a newborn nursery is monitoring a preterm newborn for the respiratory distress syndrome. Which assessment finding should alert the nurse to the possibility of the syndrome? Select all that apply. सो क्वेश्चन है कि नर्स न्यूबॉर्न नर्सरी में मॉनिटर कर रही है प्री टर्म न्यूबॉर्न। सो प्री टर्म न्यूबॉर्न में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्लाइंट में ये नॉर्मली होता है, राइट। सो प्री टर्म न्यूबॉर्न है एंड उसको असेस कर रहे हैं हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए। सो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग अलर्ट कर रही है नर्स को कि पर्सन को ये सिंड्रोम होने वाला है या हो रहा है? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो हमसे क्या पूछा गया है, RDS मीन्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के हमें सिम्टम्स हमें यहाँ पे पूछे गए हैं, राइट। कि आप ऐसा क्या सिम्टम देखते हो जिससे आपको ये लगेगा कि पर्सन को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रहा है। सो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्या है, जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, डिस्ट्रेस होता है, राइट। तो उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स होंगे? फर्स्टली साइनोसिस तो होगा, जब प्रॉपर रेस्पिरेशन पेशेंट नहीं ले पाएगा, प्रॉपर रेस्पिरेशन न्यूबॉर्न बेबी नहीं ले पाएगा, राइट। सो ऑक्सीजन क्या हो रही है, एक्सचेंज नहीं हो रही है, राइट। गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से क्या साइन आएगा, साइनोसिस आएगा, राइट। और क्या होगा, टैकीपीनिया होगा, राइट। पल्स रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एपनिया भी पर्सन को, जो न्यूबॉर्न है उसको एपनिया भी हो सकता है। नेजल फ्लेयरिंग होगी, चेस्ट वॉल रिट्रैक्शन होगी एंड ऑडिबल ग्रंट होगा पेशेंट में, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट वन इज़ द साइनोसिस। सो साइनोसिस तो होगा ही। सेकेंड वन इज़ द टेक्कीपीनिया। टेक्कीपीनिया कैसे होगा, बिकॉज जो बेबी है वो कंपनसेट करने के लिए, जब वो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा, फास्ट ब्रीथ करेगा, रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हाइपोटेंशन ये इससे रिलेटेड नहीं है। रिट्रैक्शन होगा, राइट। चेस्ट वॉल रिट्रैक्शन होगी इसमें। ऑडिबल ग्रंट भी होगा एंड प्रेजेंस ऑफ बैरल चेस्ट ये नहीं होगा, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5, राइट। सो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है, राइट। सो क्या होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, जब प्रॉपर ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, साइनोसिस होंगी, राइट। साइनोसिस, उसकी वजह से और क्या होगा, टेकीपीनिया पर्सन में होगा, राइट। एंड रिट्रैक्शन होगी, चेस्ट वॉल रिट्रैक्शन होगी एंड ऑडिबल ग्रंट होगा, राइट। सो गाइस आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको जितना मैंने आज करवाया है आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।